हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस क्लास में आपने फंक्शंस के बारे में देखा है ना, कि फंक्शंस कैसे हम वन वन ऑन टू और है ना फंक्शन के लिए हम वन वन ऑन टू वगैरह कैसे डिसाइड करते हैं, और उसके साथ ही हमने कंपोजिट और इनवर्स फंक्शन भी देखा था कि कैसे वो कैलकुलेट होता है ना। तो उसी के नेक्स्ट में हम लोग आ रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन कुछ नया नहीं है, आप लोग ऑलरेडी पहले से करते हुए आए हो, लेकिन उस टाइम पे हमने इसको कभी रियलाइज नहीं किया कि ये बाइनरी ऑपरेशन है ना। तो पहले बाइनरी का मतलब अगर हम समझते हैं है ना, तो ये बाइनरी ऑपरेशन, तो ऑपरेशन का मतलब तो आपको समझ में आ रहा होगा है ना, कि जैसे अभी तक हम लोग जो बेसिक ऑपरेशंस पढ़े थे नंबर सिस्टम में, जो एडिशन सब्ट्रैक्शन। हेलो, हाँ, नेटवर्क का इशू था। तो मैं ये बोल रहा था कि जो बेसिक ऑपरेशन है आपके पास, जो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, जो आपने अभी तक प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी थी है ना, और बचपन से हम लोग ये सब ऑपरेशन पढ़ते हुए आए, तो ये सब क्या कहलाता है? बेसिक ऑपरेशन कहलाता है ना। इसी टाइप के और भी बहुत सारे टाइप के आपके पास ऑपरेशन होंगे जो आपको अभी देखने को मिलेगा है ना। तो ऑपरेशन मतलब यही हो गया कि हम क्या करना चाह रहे हैं, है कि नहीं। दो एलिमेंट अगर हम ले रहे हैं तो उसमें एलिमेंट में हम क्या करना चाह रहे हैं, तो वो ऑपरेशन हो गया। और बाइनरी मतलब क्या होता है? टू, है ना। तो ऑलरेडी आपने ये किया, बाइनोमियल किया था। बाइनोमियल भी क्या होता है? बाइनरी ऑपरेशन ही होता है ना। तो बाइनरी ऑपरेशन का अब मतलब समझ में आ रहा होगा कि हम क्या करेंगे कि दो एलिमेंट चूज करेंगे और उस दो एलिमेंट पे हम अपना ऑपरेशन ट्राई करेंगे कि उस ऑपरेशन के बाद क्या रिजल्ट निकल के आता है ना। जैसे अगर आप इस चीज को समझने का ट्राई करो कि आप ऑलरेडी पहले ये चीज कर चुके हो कि अगर मान लो हमारे पास कोई रियल नंबर सेट है, ठीक है, रियल नंबर में से आप कोई भी दो एलिमेंट चूज कर लेते हो, 1 और 2, है कि नहीं। तो 1 और 2 हमने दो एलिमेंट चूज किया, और इस दो एलिमेंट के बीच में हम एक ऑपरेशन लगाना चाह रहे हैं, ये प्लस का है ना। तो ये ऑपरेशन के रिजल्टेंट क्या आता है? 3 आता है ना। तो ये ऑपरेटर, ये जो प्लस है, ये कैसे वर्क करता है ये हमें पता है ऑलरेडी, है कि नहीं। तो ये चीज हमें समझ में आ रहा है। तो ये अभी तक जो कुछ भी आप ये सारे ऑपरेशंस जो हमने ट्राई किए थे, ये सब एक्चुअली में क्या कहलाता है? बाइनरी ऑपरेशन ही कहलाता है ना। तो बाइनरी का मतलब क्या हो गया कि हम सिर्फ दो एलिमेंट पे ही ये ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, दो से ज्यादा एलिमेंट पे आप ये ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर पाओगे कभी भी। कैसे वो चीज होता है कि जैसे आप 2 और 3 ले लिया, 2 और 3 को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो तो आपको 6 मिल जाता है ना। लेकिन आपको ये याद होगा कि हमने बचपन में या उसके बाद के क्लास में हमने 3 एलिमेंट को भी तो मल्टीप्लाई किया था, है ना, या 4 एलिमेंट को भी तो हमने क्या किया था? ऐड किया था, है ना। इस टाइप से अपने 4 एलिमेंट को भी ऐड किया था। लेकिन ये सब एक्चुअली में है क्या? ये सब अपने आप में बाइनरी ऑपरेशन ही है ना। हम एट अ मोमेंट और किसी एक टाइम पे हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ एक ऑपरेशन ही ट्राई कर सकते हैं, है ना। तो जब हम 2 इंटू 3 इंटू 3 लिखते हैं तो एक्चुअली में हम करते क्या है कि पहले 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, और उसके बाद यहां से जो रिजल्ट निकल के आता है 6, उस 6 को हम फिर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो आप देखोगे कि ये एक तरीके से कैसे वर्क कर रहा है, दो दो एलिमेंट पे वर्क कर रहा है, दो से ज्यादा एलिमेंट पे एक साथ वर्क नहीं करता है ना। जब आप एडिशन भी करते हो तो एक बार आप पहले इन दोनों को ऐड करते हो, फिर इन दोनों के एडिशन को इस 2 के साथ ऐड करते हो, फिर इसके रिजल्टेंट को आप इस 2 के साथ ऐड करते हो, है ना। तो वन एट अ टाइम क्या होता है कि एक टाइम पे हम दो एलिमेंट को ही ऑपरेट कर पाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं, है ना। तो बाइनरी ऑपरेशन का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हम दो एलिमेंट कहीं से भी चूज करें, उस दो एलिमेंट पे ही हम सिर्फ ऑपरेशन ट्राई करें, है ना। तो ऑलरेडी इस टाइप का ऑपरेशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बस हम इसको अब थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ते हैं। तो अब हम यहां पे हमने ये चीज देखा कि जब भी आपको
दो एलिमेंट एक तो चूज करना पड़ेगा और एक ऑपरेशन चूज करना पड़ेगा, है ना। दो एलिमेंट चूज करेंगे, उस दो एलिमेंट पे हम ये ऑपरेशन लगा के देखेंगे कि एक्चुअली में क्या हो रहा है ना। तो यही हमारा बाइनरी ऑपरेशन होता है। लेकिन एक चीज यहां पे ये भी आती है कि अगर आप दो एलिमेंट चूज करोगे तो दो एलिमेंट भी तो हमें किसी न किसी सेट से ही चूज करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो हमारे पास एक ऑलरेडी सेट होना चाहिए जहां से हम इस दोनों एलिमेंट को चूज करें, क्लियर है। और ये एक ऑपरेशन होगा जो हम उस दो चोजन एलिमेंट पे अप्लाई करेंगे, है कि नहीं। तो देखो, तो जब हम यहां पे बाइनरी एलिमेंट की बात करते हैं, है ना, तो बाइनरी एलिमेंट की बात करते हैं, तो बाइनरी एलिमेंट हमारा किस तरीके से होता है, इस टाइप से ब्रैकेट्स में हमें दो एलिमेंट चूज करने पड़ते हैं, ए कॉमा बी टाइप का, है कि नहीं। ए कॉमा बी टाइप का मतलब क्या हो कि हमें दो एलिमेंट चूज किया, ए और बी, और इन दोनों पे हम एक ऑपरेशन ट्राई करेंगे। और यहां पे इन जनरल ऑपरेशन क्या होता है, ऑपरेशन को हम स्टार से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ए स्टार बी हम इस तरीके से ऑपरेशन एक डिफाइन कर सकते हैं, किस पे, दो एलिमेंट ए और बी पे, है ना। तो हमने क्या किया, दो एलिमेंट चूज किया, ए और बी, और इस दोनों एलिमेंट पे हमने एक स्टार ऑपरेशन अप्लाई किया। अब ये स्टार ऑपरेशन क्या होगा, स्टार ऑपरेशन को वो क्वेश्चन में डिफाइन करके आपको देगा कि वो उस ऑपरेशन को क्या ले रहा है। जैसे इस ए स्टार बी को मैं ए प्लस बी भी लिख सकता हूं, है कि नहीं। ए प्लस बी का मतलब क्या हो गया कि हम दो एलिमेंट जो हमने चूज किया ए और बी, यहां पे जो हम स्टार ऑपरेशन लगा रहे हैं वो स्टार ऑपरेशन एक्चुअली में किसको डिनोट कर रहा है, एडिशन को। इसका मतलब हम इस दोनों एलिमेंट पे ये स्टार ऑपरेशन और एडिशन का ऑपरेशन अप्लाई करना चाह रहे हैं, है ना। तो ए स्टार बी हमें किस टाइप से दिखाई देगा, इस टाइप से, ए माइनस बी भी हो सकता है, ए इंटू बी भी हो सकता है, ए डिवाइडेड बाई बी भी हो सकता है ना। इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप से वो स्टार ऑपरेशन को डिफाइन कर सकता है ना। तो वो आपको एग्जांपल में देखने के लिए मिलेगा कि ऑपरेशन किस तरीके से डिफाइन होता है। कुछ भी वो डिफाइन कर सकता है। ए स्टार बी को उसने इस टाइप से भी डिफाइन कर दिया, ए टू द पावर बी, है ना। तो यहां पे जो स्टार ऑपरेशन है वो इस तरीके से बिहेव कर रहा है कि जब भी आप इसको दो एलिमेंट दोगे वो उसको एक को बेस में ले लेगा और एक को पावर में ले लेगा, है ना। तो डिपेंड करता है कि आपका स्टार ऑपरेशन किस तरीके से डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑपरेशन वर्क करता है और बाइनरी ऑपरेशन का मतलब ये होता है, ठीक है। तो मैं इसको एक थोड़ा सा डेफिनेशन के फॉर्मेट में पहले हम इसको लिख लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि ये ऑपरेशन किस तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन लिख लो डेफिनेशन। अब बाइनरी ऑपरेशन स्टार, ठीक है। अब बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन अ सेट ए, ठीक है। एक सेट हमें डिफाइन होगा ऑन अ सेट ए, ठीक है। तो यहां पे दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान रखनी है कि स्टार किस तरीके से डिफाइन है वो पता होना चाहिए, और जो आप दो एलिमेंट चूज कर रहे हो वो किस सेट से चूज कर रहे हो वो सेट भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऑन इन अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन अ सेट ए इज अ फंक्शन, है ना। आपको ये समझ में आ रहा है कि जो स्टार ऑपरेशन है वो एक्चुअली में क्या है, एक फंक्शन है। और ये फंक्शन किस तरीके से वर्क कर रहा है, फंक्शन इस तरीके से वर्क कर रहा है क्योंकि देखो हम यहां पे दो एलिमेंट चूज कर रहे हैं, है ना। दो एलिमेंट हम एक साथ चूज कर रहे हैं। तो अगर आपको दो एलिमेंट एक साथ चूज करना है तो आप एक सेट से दो एलिमेंट एक साथ चूज नहीं कर सकते, है ना। हमें यहां पे एक्चुअली में ये क्या बन रहा है, ये एक तरीके से ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है ना। तो जब आप ऑर्डर्ड पेयर चूज करते हो तो उसके लिए आपके पास सेट भी उसी टाइप का होना चाहिए, है ना। तो यहां पे हमारा सेट किस फॉर्मेट का होगा, ए क्रॉस ए का, ठीक है। और इसका जो रिजल्टेंट मिलेगा वो भी हमें किस सेट में मिलना चाहिए, सेट ए में ही मिलना चाहिए, है ना। और इसी को हम कैसे डिनोट करते हैं, वी डिनोट स्टार। ये देखो ये इस तरीके से भी कभी कभी बुक्स में लिखा रहता है ना, स्टार ए बी। इसका मतलब क्या हो गया कि ए स्टार बी को हम इस तरीके से लिख रहे हैं, है ना। इसको हम किस तरीके से कर रहे हैं, इसको हम इस फॉर्मेट में लिख रहे हैं। स्टार ए कॉमा बी मतलब क्या होगी, दो एलिमेंट ए और बी है उस पर हम स्टार ऑपरेशन लिख रहे हैं। और इसी को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ए स्टार बी, जो हमने अभी स्टार्टिंग में डिफाइन किया था, ठीक है।
तो ये एक्चुअली में क्या है, आपका स्टार एक फंक्शन है, ठीक है, स्टार एक क्या है, एक फंक्शन है। तो हमें ये चीज ध्यान रखना है कि जब भी आपको कोई ऑपरेशन दे दे और वो एक फंक्शन डिनोट कर रहा है, यानी फंक्शन डिनोट कर रहा है, इसका मतलब कैसे होगा, अगर इसको आप एरो डायग्राम के थ्रू समझने का ट्राई करो तो यहां पे आपके पास एक सेट होगा, एक सेट यहां पे होगा, और ये सेट कौन सा है, ए क्रॉस ए का सेट है, यानी यहां पे आपके पास ऑर्डर्ड पेयर फॉर्मेट का एलिमेंट है ना, ए बी सी डी इस टाइप से आपके पास एलिमेंट है, और इस तरफ आपके पास एक सिंगल एलिमेंट है ना, और इसके साथ एक एक एलिमेंट का कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, है ना। तो फंक्शन का जो डेफिनेशन था, वो फंक्शन का डेफिनेशन हमें यहां पे समझ में आना चाहिए कि जब भी आप कोई एक स्टार ऑपरेशन ट्राई करोगे, है ना, तो एक ही एलिमेंट का दो इमेज नहीं बनना चाहिए, है ना, हमेशा एक एलिमेंट का यूनिक इमेज बनना चाहिए, है ना। 1 1 हो सकता है, मेनी 1 हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है, उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यूनिक इमेज बनना चाहिए, है ना। तो फंक्शन जो स्टार ऑपरेशन होता है आपका, वो स्टार ऑपरेशन इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल के, तो इसमें आपसे ये पूछ सकता है कि बताओ, जो कोई ऑपरेशन हमें दे दे और बोले कि ये बताओ कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, ठीक है। तो जैसे हम चेक करते हैं एग्जांपल के थ्रू, अगर हम समझते हैं कि जैसे मान लो कि हमारे पास ए स्टार बी डिफाइन किया हुआ है, ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी उसने डिफाइन किया है ना। तो यहां पे जो स्टार है वो एक्चुअली में किसको डिनोट कर रहा है, डिफरेंस को, है ना। ए स्टार बी, और पूछता है कि ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, तो हम उसको नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इसने हमें सेट नहीं बताया कि किस सेट की बात कर रहा है ना। तो हमेशा हमें यह ध्यान रखना है कि जब भी आप बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करोगे तो आपके पास एक सेट पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर देखो कि मैं यहां पे एक सेट ले लेता हूं, सेट में रियल नंबर ले लेता हूं, ठीक है। तो रियल नंबर अगर सेट है तो ये बाइनरी ऑपरेशन जो स्टार है, ये स्टार किस तरीके से वर्क करेगा, आर क्रॉस आर से लेके आर पे वर्क करेगा, है ना। और अब यहां पे हमें ए स्टार बी का मतलब समझ में आ रहा है। ए स्टार बी का मतलब क्या हो गया कि हम पहला जो एलिमेंट है ए, वो हम कहां से चूज कर रहे हैं, इस वाले से चूज कर रहे हैं, और दूसरा एलिमेंट बी हम इस वाले सेट से चूज कर रहे हैं, ठीक है। और इन दोनों पे हमने स्टार ऑपरेशन ट्राई किया, और स्टार ऑपरेशन के बाद ये क्या बन गया, ए माइनस बी बन गया। तो हमें चेक करना है कि ये एक बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो वो चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें ये देखना है कि ये जो आपके पास रिजल्टेंट आया है, ये रिजल्टेंट एक तो यूनिक होना चाहिए, है कि नहीं। ये क्या होना चाहिए, हमारे पास यूनिक रिलेशन होना चाहिए, है कि नहीं। अब देखो, अब हमें पता है कि ए और बी लेंगे और ए और बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें जो एलिमेंट मिलेगा, ये एलिमेंट एक तो पहली चीज कि इस रिलेशन, इस सेट में लाई करना चाहिए, है ना। अगर इस ऑपरेशन के बाद जो रिजल्टेंट मिला, वो रिजल्टेंट अगर इस सेट में लाई नहीं करेगा तो वो हमारा ऑपरेशन ही नहीं होगा, वैलिड ऑपरेशन नहीं होगा, है ना। और उसको हम बाइनरी ऑपरेशन नहीं बोलेंगे, है कि नहीं। और यहां से जो आपको जो भी चीजें मिलेगी, वो एक एलिमेंट के लिए आपके पास एक ही वैल्यू मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप एक दो एलिमेंट यहां पे पुट करो और यहां पे आपके पास दो अलग अलग वैल्यू मिल रही है कि नहीं। तो ये अलग अलग वैल्यू आपको कभी भी नहीं देगा, है ना। तो यहां पे हम ये देख सकते हैं, बोल सकते हैं कि a माइनस बी बिलोंग टू r, है ना। ये r है, इसलिए दिस स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन, है ना। ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, क्लियर है। और ये चीज किसके लिए ट्रू होना चाहिए, फॉर ऑल a बिलोंग टू r, ठीक ना। ये जो एलिमेंट आपने चूज किया है, ये एलिमेंट किसके लिए होना चाहिए, फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग टू r। a और b से आप कोई सा भी एलिमेंट चूज करो, उसके लिए ये कंडीशन आपका ट्रू होना चाहिए, ठीक है। देखो सेम एग्जांपल में सेट में बस चेंज कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं सेट ले रहा हूं नेचुरल नंबर, और मैंने स्टार ऑपरेशन डिफाइन किया फिर से वही a माइनस बी, यानी जो हमारा स्टार ऑपरेशन है वो किस सेट के बीच में डिफाइन है, n क्रॉस n से लेके n में। और यहां पे जो आपका a स्टार b है वो किसके लिए है, a स्टार b किसके इक्वल है, a माइनस बी के इक्वल है ना। और अगर ये a माइनस बी के इक्वल है तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर हम इसको रिजल्टेंट निकाले तो ये रिजल्टेंट ऑलवेज किस में लाई करना चाहिए, नेचुरल नंबर में लाई करना चाहिए। तो क्या ये ऑलवेज लाई करेगा, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये किसके लिए ट्रू होना चाहिए, फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग टू नेचुरल नंबर। यानी a और b नेचुरल नंबर में से कुछ भी आप चूज कर लो,
ये ऑपरेशन हमेशा वैलिड होना चाहिए। जैसे अगर आप नेचुरल नंबर 3 स्टार 2 कैलकुलेट करते हो, ठीक ना, तो 3 स्टार 2 अगर कैलकुलेट करोगे तो ए की जगह पे 3 और बी की जगह पे 2 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1, और 1 किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को, तो इसके लिए तो ये ट्रू है। लेकिन अगर मैं इसी में 2 स्टार 3 करूं, है कि नहीं, 2 स्टार 3 का मतलब क्या कि पहला एलिमेंट पहले सेट को, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट को, यानी ए की जगह पे हमें 2 और बी की जगह पे 3 पुट करना है, तो ये क्या हो जाएगा 2 - 3 = -1। और क्या ये नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं कर रहा है। इसलिए क्योंकि देखो ये हमने बोला था फॉर ऑल ए बी, हम ए बी कुछ भी चूज कर सकते हैं, ठीक है, तो ये जो स्टार ऑपरेशन है ये क्या है, नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, है ना, ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि जो रिजल्टेंट हमें मिल रहा है वो नेचुरल नंबर में लाई नहीं कर रहा है ना, वो नेचुरल नंबर में लाई नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, दिस इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। वैसे ही आप ये समझ सकते हो कि रियल नंबर के केस में, और रियल नंबर के अगर हम इसी चीज को रियल नंबर में डिफाइन करते हैं तो क्या होता है, ये क्या होता है, हमारा बाइनरी ऑपरेशन होता है। इसी तरीके से आप ये समझ सकते हो कि अगर मैं सेट नेचुरल नंबर लूं और मैं ऑपरेशन a + b डिफाइन करूं, है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, है ना, क्योंकि जो रिजल्टेंट मिलेगा वो भी हमारा नेचुरल नंबर में ही लाई करेगा, है ना, तो ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। इस तरीके से आप समझ पाओगे कि एलिमेंट किस तरीके से हमें सेट कहां से चूज करना है और ऑपरेशन क्या लेना है, ठीक है। जो बेसिक ऑपरेशन हमने चूज किया है वो कौन कौन सा ऑपरेशन था, प्लस था, माइनस था, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है ना, तो इसको मैं कॉलम में लिख रहा हूं, ये हमारा प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है, ठीक है, तो ये मेरा ऑपरेशन हो गया। और देखो मैं ऊपर में बस क्या कर रहा हूं, सेट को चेंज कर रहा हूं। सेट मैंने मान लो पहले नेचुरल नंबर ले लिया, फिर मैंने होल नंबर ले लिया, है ना, फिर मैंने जेड ले लिया, इंटीजर ले लिया, फिर मैं रैशनल नंबर ले रहा हूं, फिर मैं रियल नंबर ले रहा हूं, ठीक है। अब इन सब में मुझे चेक करके बताओ कि कौन सा ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन होगा, कौन सा ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, सॉरी, है ना, तो कौन सा ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है और कौन सा नहीं है, ठीक है। तो देखो यहां पे कि अगर मैं आपको यह बताऊं कि मान लो मैं एक प्लस का ऑपरेशन लेता हूं, ठीक है, और यह क्या प्लस का ऑपरेशन, क्या प्लस का, यहां पे मैं स्टार डिनोट कर रहा हूं, स्टार मतलब ये वाला ऑपरेशन है, और इस तरफ मैं सेट ले रहा हूं ए वाला, ठीक ना, तो ये मेरा सेट हो गया, सेट ए है, और ये मेरा ऑपरेटर है स्टार ऑपरेटर, ठीक है। तो अब देखो कि क्या एडिशन जो है, एडिशन नेचुरल नंबर सेट में बाइनरी ऑपरेशन होगा, हाँ होगा, चेक करके आप देख सकते हो। होल नंबर क्या बाइनरी ऑपरेशन होगा, ये भी होगा, जेड ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, है ना। तो प्लस के केस में किसी भी सेट में आप लोगे, इस टाइप के सेट में, तो कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना, हर एक सेट में ये आप ये इजीली क्रॉस चेक कर सकते हो कि ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। माइनस के केस में देखो, माइनस के केस में क्या नेचुरल नंबर बाइनरी ऑपरेशन, नेचुरल नंबर सेट में क्या ये बाइनरी ऑपरेशन होगा, तो ये यहां पे बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि नेगेटिव वाला पार्ट इसमें लाई नहीं करता है। सेम प्रॉब्लम इसके साथ भी है ना। इंटीजर के केस में आप देखोगे तो इंटीजर में आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इंटीजर वाले केस में जब भी आप दो नंबर को डिफरेंस करते हो तो हमें क्या मिलता है, दो इंटीजर को अगर हम डिफरेंस करेंगे तो इंटीजर ही मिलेगा, है ना। और रेशनल के केस में भी वैलिड है और इसके केस में भी वैलिड है ना। तो माइनस का जो ऑपरेशन है वो इस दो सेट में बाइनरी ऑपरेशन नहीं रहता है, लेकिन बाकी सेट में ये ऑपरेशन रहता है। सेम चीज मल्टीप्लिकेशन के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मल्टीप्लिकेशन केस में सारा बाइनरी ऑपरेशन होता है ना। बाइनरी ऑपरेशन समझ में आ रहा है आपको, है ना। तो इस सब में आप चेक करोगे तो ये इसका बाइनरी ऑपरेशन आपको देगा, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डिवीजन में चेक करोगे तो डिवीजन में आपको दिख रहा है कि a बाई बी जो होगा वो नेचुरल नंबर में लाई नहीं करता है ना। होल नंबर में भी लाई नहीं करता है, जेड में भी ये नहीं करेगा, है ना। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन का पार्ट नहीं आएगा।
ये रैशनल में भी लाई नहीं कर, रैशनल वाले पार्ट में भी ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इस वाले सेट में क्या लाई करता है हमारा, इसमें और रियल नंबर, इसमें भी ये नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जीरो एक एलिमेंट होता है जिसके कारण ये डिफाइन नहीं होता है ना। ए बाई बी जब आप डिफाइन करते हो और ए और बी आपका रियल नंबर को अगर बिलोंग कर रहा है तो बी की वैल्यू अगर आप जीरो पुट कर दोगे तो ये चीज अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हम ये जो डिवीजन होता है वो किसी भी सेट में बाइनरी ऑपरेशन नहीं देता है इस टाइप का। तो ये बेसिक ऑपरेशन थे जो आपने पहले किया था, है ना। तो यहां पे आप इस चीज को क्रॉस चेक करके देख सकते हो कि कौन सा ऑपरेशन किसके केस में वैलिड है और किसके केस में वैलिड नहीं है ना। इसी टाइप से बहुत सारे ऑपरेशंस डिफाइन किए जा सकते हैं और आपको बुक में भी बहुत सारा एग्जांपल दिया हुआ है और प्रैक्टिस शीट में भी आपको बहुत सारा एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे एक सेट में डिफाइन कर रहा हूं रियल नंबर के केस में, ठीक है। एक में बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर रहा हूं रियल नंबर टू आर क्रॉस आर टू आर में, और मैंने दो एलिमेंट चूज किया और उसके बीच में मैंने रिलेशन बनाया इस तरीके से a प्लस 4b², ठीक है। तो अगर कोई हमसे पूछता है कि बताओ कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन होगा या नहीं होगा, है ना, तो ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। आप चेक कर सकते हो ये क्या देगा आपको, हमेशा एक बाइनरी ऑपरेशन देगा, है ना। चेक कर पाओगे ये क्या है, हमारा बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि हर एक एलिमेंट के लिए आपको एक एलिमेंट ही मिलेगा, है ना, यूनिक एलिमेंट मिलेगा, और ये जो चीज हमको मिलेगी वो रियल नंबर में ही हमेशा लाई करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन करके बता सकते हो कि ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। अगर मैं इसी में एक और ऑपरेशन इस तरीके से डिफाइन करूं, ये चेक करके बताओ कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन होगा या नहीं। a स्टार बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या ये बाइनरी ऑपरेशन होगा? ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, नॉट बाइनरी ऑपरेशन। क्यों नहीं है? क्यों बाइनरी ऑपरेशन नहीं है? क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या है, फंक्शन नहीं बन रहा है ना। अगर आप यहां पे 1,1 पुट करोगे तो भी आपको इधर 2 मिलेगा, और -1,1 पुट करोगे तो भी आपको इधर क्या मिलेगा, सॉरी चेक करो क्या ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। ये बाइनरी, ये भी बाइनरी ऑपरेशन होगा। ये बाइनरी ऑपरेशन ऐसा नहीं होगा, ये भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो हर एक एलिमेंट के लिए आपको एक यूनिक वैल्यू आपको मिलती जाएगी, है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इधर से आप कोई दो एलिमेंट, ये एक्चुअली में मेनी वन टाइप का हो जाएगा, है ना, मेनी वन टाइप का हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक ही एलिमेंट के लिए इस तरफ से अगर मान लो 1,1 पुट किया तो ऐसा नहीं होगा 1,1 के लिए आपके पास दो इमेज मिलने लगे, है ना, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए ये भी क्या हमारा, ये भी बाइनरी ऑपरेशन है आपका, ठीक है। तो उस तरीके से नहीं सोचना है, बस आपको ये देखना है कि ये जो रिजल्टेंट आ रहा है क्या वो रिजल्टेंट दूसरे सेट में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, और अगर लाई कर रहा है तो वो यूनिक है या नहीं है ना। तो वो उस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। वैसे ही कभी कभी क्या होता है कि एक अलग टाइप का ऑपरेशन डिफाइन कर देता है वो, ठीक है। मान लो मैं ये r क्रॉस r2 ले रहा हूं या a क्रॉस a ले रहा हूं, 2a ले रहा हूं, ठीक है, और a को मैंने डिफाइन कर दिया 1 2 3, ठीक है। और यहां पे देखो a और ये जो स्टार है, स्टार की जगह पे उसने ये सिंबल यूज कर लिया, ठीक है। तो ये सिंबल क्या कर रहा है, ये भी एक तरीके का ऑपरेटर ही है, ठीक है। और ये यहां पे किस तरीके से, ये यूनिफाइड नहीं है, ठीक है, ये यहां पे डिफाइन किस तरीके से दिया हुआ है, दिस इज मैक्सिमम ऑफ a कॉमा b, ठीक है। तो ये ऑपरेटर करेगा क्या कि इसमें आप इसको कोई भी दो एलिमेंट दोगे तो उन दोनों में जो मैक्सिमम होगा उस मैक्सिमम की वैल्यू वो आपको निकाल के दे देगा, है ना। और कभी कभी वो आपको इसके लिए टेबल भी क्रिएट करने के लिए बोल देता है, ठीक है। तो टेबल क्रिएट करने का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो, जैसे हर एक एलिमेंट के लिए क्या क्या वैल्यू होगी हमें वो बतानी है। तो देखो यहां पे आप इसको एक टेबल के थ्रू भी बता सकते हो। जैसे हम, अगर मैं यहां पे एलिमेंट ले लूं 1 2 3 और इस तरफ भी मैं एलिमेंट ले लूं 1 2 3, ठीक है, ये मैंने एक दो एलिमेंट चूज कर लिया और इस दोनों एलिमेंट को मैं एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में मैं इसको लिख रहा हूं, ठीक है। देखो यहां पे जो हमारा ऑपरेटर है वो ऑपरेटर क्या है, वो ऑपरेटर ये वाला सिंबल है,
ठीक है, इस वाले में मैंने क्या लिया है, बी वैल्यू लिया है, और इस वाले रो वाले में मैंने ए वैल्यू लिया है। ठीक है, अब ये वर्क कैसे करेगा, देखो इसको, कि अगर मैं पहला एलिमेंट लेता हूं, यानी हमें ए और बी दो एलिमेंट चूज करना है, तो अगर मैं यहां पे 1 और 1 चूज करता हूं तो ये क्या करेगा, मैक्सिमम ऑफ 1,1 देगा, और 1 और 1 दोनों इक्वल लिए तो मैक्सिमम किसी को भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। वैसे ही अगर आप 2 और 1 ले लो तो मैक्सिमम ऑफ 2 और 1 क्या दे देगा, वो 2 वैल्यू दे देगा, है ना। तो अगर हम इसी चीज को इस टेबल में फिल करने का ट्राई करें तो देखो 1 का अगर हम 1 के साथ ये ऑपरेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है। 1 का अगर हम ये ऑपरेशन 2 के साथ करें तो हमें क्या मिलेगा, 2। इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा, इन दोनों में मैक्सिमम क्या है, 3। इन दोनों में मैक्सिमम क्या है, 2। इन दोनों में मैक्सिमम क्या है, 2, और इन दोनों में मैक्सिमम क्या है, 3। इन दोनों में मैक्सिमम क्या है, 3। इन दोनों में मैक्सिमम क्या है, 3, और इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो कभी कभी वो आपको इस टाइप का टेबल क्रिएट करने के लिए बोल देता है कि वो टेबल क्रिएट करके बताओ, है ना। तो एक दो क्वेश्चन में इस टाइप का दिया हुआ है, डिपेंड करता है कि आप देख लो कि एलिमेंट हमारा किस तरीके से डिफाइन है, ठीक ना। और एक कॉलम में आप एक एलिमेंट को ले लो और रो में आप दूसरे एलिमेंट को ले लो, और दोनों में ऑपरेशन लगा के देखो कि कौन कौन सा एलिमेंट आपको मिल रहा है, उसको बस आप फिल कर दो तो ये आपका क्या बन जाएगा, ऑपरेशन बन जाएगा, है ना। तो इस टाइप से आप बाइनरी ऑपरेशन को इस तरीके से डिराइव कर सकते हो, है ना। और इस टाइप का जो टेबल क्रिएट होता है उस टेबल को हम लोग बोलते हैं बाइनरी टेबल, है ना। तो ये जो टेबल आपका बन जाता है इसको वो कभी कभी बाइनरी टेबल बोल देता है। तो आप देख लेना कि अगर वो कभी बाइनरी टेबल या इस टाइप से एक टेबल क्रिएट करने के लिए बोले तो इस टाइप से हमें टेबल क्रिएट करना होता है, ठीक है। अब देखो, क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेशन है तो अब बाइनरी ऑपरेशन में हमें ये चीजें भी डिफाइन करके बतानी पड़ती है कि कौन सा प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे अगर मैं आपको ये लिख के दूं 1 + 2 और 2 + 1, है ना, 1 + 2 और 2 + 1 अगर मैं आपको लिख के दूं तो आप मुझसे ये कभी नहीं पूछोगे, है ना, आप मुझसे ये कभी नहीं पूछोगे कि हम 1 को पहले 2 के साथ ऐड कर रहे हैं या 2 के साथ 1 को ऐड कर रहे हैं, है कि नहीं। यहां पे आपको कभी भी ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, आपने ये चीज कभी किसी से नहीं पूछा है। क्यों, क्योंकि ये दोनों चीजें क्या देता है, इक्वल देता है ना। और इक्वल इसलिए देता है क्योंकि ये क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है ना। आपने 10th क्लास में या उसके पहले लेक्चर में, पहले वाले क्लासेस में ये सब चीजें पढ़ी होगी कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है ना। तो क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है इसलिए हमें कभी बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। वैसे ही अगर कोई हमसे ये पूछता है कि अगर मैं 1 डिवाइडेड बाय 2 कर रहा हूं या 2 डिवाइडेड बाय 1 कर रहा हूं, है ना, तो यहां पे ये दोनों चीजें कभी भी इक्वल नहीं होती है। रियल नंबर के केस में ये दोनों चीजें कभी भी इक्वल नहीं होती है। इसलिए डिवीजन के केस में क्या होता है कि आपको सामने वाले को बताना पड़ता है कि मैं किस एलिमेंट को किससे डिवाइड कर रहा हूं, है ना। एडिशन के केस में देखो ये भी बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन कभी आपको यहां पे बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि मैं 1 को 2 में ऐड कर रहा हूं या 2 को 1 में ऐड कर रहा हूं। लेकिन डिवीजन के केस में आपको ये चीजें बताना पड़ता है ना, क्योंकि डिवीजन क्या होता है कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता है। तो क्योंकि ये ऑपरेशन है ना, ये सब ऑपरेशन ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है इसलिए हम उसको वो चीजें लिख पाते हैं, है ना। तो एडिशन के केस में ये कभी जरूरत नहीं पड़ती है। इसी तरीके से बाइनरी ऑपरेशन में हमें ये चीजें चेक करके बताना पड़ता है ना, ये चीजें हमें चेक करके बताना पड़ता है कि कौन सा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम सबके लिए याद नहीं रखेंगे, बस प्रोसेस क्या है समझने का, हम उसको समझने का ट्राई करेंगे। और कभी अगर कोई पूछे कि ये कॉम्यूटेटिव है या नहीं तो वो हम चेक करके बता सकते हैं, है ना। हमने बेसिकली जो 4 ऑपरेशन थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसको हमने रियल नंबर के केस में आपको ऑटोमेटिकली याद हो चुका है, ठीक है। वो आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि नहीं। अगर आपको 2 + 3 करना होता है या 3 + 2 करना होता है तो कोई आपसे बोलता भी नहीं है और आप कभी पूछते भी नहीं हो, है कि नहीं, क्योंकि ये सब चीजें वो सेटिस्फाई करता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। और ये चीज आप में अंदर में बेसिकली बैठ चुका है कि ये चीज हो रहा है, इसलिए हम कभी इस पे डाउट क्रिएट नहीं करते हैं, ठीक है। तो लेकिन अब जो ऑपरेशन होगा वो जरूरी नहीं है कि हमेशा उसी 4 ऑपरेशन में से कोई हो, है ना, किसी भी टाइप का ऑपरेशन हो सकता है। तो हमें सबके लिए देख के बताना पड़ेगा कि क्या वो चीज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है कि नहीं।
तो उसके लिए हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि कम्यूटेटिव का डेफिनेशन क्या होता है, ताकि हम इस चीज को हर ऑपरेशन में ट्राई करके देख सके। ठीक है, तो अब बाइनरी ऑपरेशन लिख लो। अब बाइनरी ऑपरेशन स्टार, अब बाइनरी ऑपरेशन स्टार on this set A, on this set A is said to be commutative, is said to be commutative if A star B equal to B star A, है ना, क्योंकि हम यहां पे ऑपरेशन को किसी भी तरीके से वो डिफाइन कर सकता है, तो हमें उस चीज को ध्यान रखना है। और ये चीज किसके लिए ट्रू होना चाहिए? फॉर ऑल वैल्यू ऑफ A, B बिलोंग टू सेट A। सेट A के लिए हमारा हर एक एलिमेंट ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। तो इसलिए ये क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, है ना। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के टर्म्स में अगर आप समझने का ट्राई करोगे, जो हम ऑलरेडी बेसिक ऑपरेशन आप डिफाइन कर चुके हो, ठीक है, तो फिर से मैं एक सेट बना देता हूं आपका। ठीक है, एक कौन कौन सा सेट था हमारे पास? नेचुरल नंबर का, होल नंबर का, है ना, इंटीजर का, रैशनल नंबर और रियल नंबर। ठीक है, और इन सारे रियल नंबर में अगर इन सारे सेट में मैं इधर ऑपरेशन ले रहा हूं, है ना, इस तरफ मैं ऑपरेशन ले रहा हूं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, और अगर कोई हमसे पूछे कि ये बताओ कि कौन सा इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है और कौन सा नहीं करता है, तो आप ये इजीली चेक करके बता सकते हो, क्योंकि ये चीज हम लोग बचपन से करते हुए आए हैं, कि नहीं। ये चीज आपको समझ में आ रहा है कि ये चीज बचपन में करते हुए आए कि कौन सा किसके लिए ट्रू होता है। तो हमें चेक करना है ना, कि कौन सा कम्यूटेटिव है और कौन सा नहीं है। तो ये बेसिक टेबल आपको ऑलरेडी याद है, इसमें याद करने की कोई जरूरत नहीं है। एडिशन क्या करता है? एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है ना। होल नंबर में भी सेटिस्फाई करता है, इंटीजर में भी करता है, इसमें भी करता है, इसमें भी करता है ना। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगा, यहां पे भी हमें क्या चाहिए होगा? एक ऑपरेशन चाहिए होगा और एक सेट चाहिए होगा, है ना, ताकि हम उस सेट में इस तरीके से डिफाइन कर सके। स्टार हमारा यहां पे भी A क्रॉस A से लेके A में ही डिफाइन होगा, है ना। सब्ट्रैक्शन सेटिस्फाई नहीं करता है, इसमें भी नहीं करता है, इसमें भी नहीं करता है, इसमें भी नहीं करता है, और रियल नंबर में भी नहीं करता है कि नहीं। इसलिए आपको सब्ट्रैक्शन के केस में बताना पड़ता है कि हम किसको किसमें से माइनस कर रहे हैं, है कि नहीं। मल्टीप्लिकेशन फिर क्या करता है? मल्टीप्लिकेशन सारा हर एक केस में आपका सेटिस्फाई करता है, और डिवीजन आपका फिर से किसी केस में किसी केस में ये चीज सेटिस्फाई नहीं करता है ना। तो ये बेसिक टेबल है, ये चीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, है ना। ऑलरेडी हम बचपन से इसको यूज करते हुए आए हैं, तो कभी आप इसमें कभी डाउट क्रिएट नहीं करते हो। लेकिन अब क्योंकि हमारे पास जो ऑपरेशन है, वो ऑपरेशन सिर्फ वही 4 ऑपरेशन नहीं हो सकते हैं, किसी भी टाइप का ऑपरेशन हो सकता है ना, किसी भी टाइप का ऑपरेशन हो सकता है। तो हमें वो चीजें एक्चुअली में चेक करके बताना पड़ेगा। जैसे मैं अगर एग्जांपल के लिए ले लूं कि अगर मान लो मैंने एक स्टार ऑपरेशन डिफाइन किया है R to R में, ठीक है, और A स्टार B हमें डिफाइन किया गया है A प्लस 4B स्क्वायर, जो हमने ऊपर में एग्जांपल लिया था। और अगर हमें ये चेक करना है कि क्या ये कम्यूटेटिव है या नहीं, तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा? A स्टार B इक्वल टू B स्टार A होना चाहिए, है ना। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में A स्टार B क्या होगा? A स्टार B तो हमें ऑलरेडी डिफाइन करके दिया ही हुआ है ना। ये बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन कम्यूटेटिव है या नहीं है, वो उस चीज को हम चेक कर रहे हैं। और अगर राइट हैंड साइड में अगर आप चेक करोगे, तो राइट हैंड साइड में हमें क्या करना होगा? B स्टार A चेक करना पड़ेगा। और B स्टार A की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे? देखो यहां पे ये क्या होता है, एक्चुअली में ऑर्डर्ड पेयर होता है ना, बताया था आपको। यानी A की जगह पे सिर्फ क्या आ जाएगा? जहां पे A है उस पे हम फर्स्ट एलिमेंट पुट करेंगे, और जहां पे B है वहां पे हम सेकेंड एलिमेंट पुट करेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखो हमने B को पहले किया और A को इसमें किया, तो A की जगह पे क्या आएगा? B आएगा, तो क्या हो जाएगा? B प्लस 4A स्क्वायर, है ना। देखो क्या ये दोनों इक्वल होता है? ये दोनों इक्वल नहीं है, RHS नॉट इक्वल टू RHS, सो इसलिए ये क्या है? नॉट कम्यूटेटिव, है ना। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता है।
इसलिए आप कभी भी a प्लस 4b² को 4b प्लस 4a² नहीं बताते हैं, है ना। इसी में अगर आप ऑपरेशन इस तरीके से ले लेते, अगर आपने सेम उसी तरीके से डिफाइन किया होता, a स्टार b को अगर मैं a² प्लस b² लिख दूं, ठीक है, a² प्लस b² लिख दूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉम्यूटेटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, है ना, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो अगर आप कहीं पे 2² प्लस 3² लिख के देते हो, तो उसे कभी भी ये नहीं बताना पड़ेगा कि आप 3² प्लस 2² कर रहे हो या 2² प्लस 3² कर रहे हो, है ना। दोनों चीजें आपको क्या देगा, सेम ही चीज देगा, है ना। तो इसलिए आप इस तरीके से कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर सकते हो। सेम टाइप का प्रॉब्लम तब आता है जब आप बाइनरी ऑपरेशन को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हो और 3 एलिमेंट के लिए शो करते हो, है ना। मान लो कि मेरे पास 3 एलिमेंट है 1 2 3, और इस वाले में हम तीन वाले में मैं एडिशन कर रहा हूं, है ना। और मान लो कि सेम एलिमेंट मैंने फिर से लिखा 1 2 3, और इसी में मैं एडिशन फिर से कर रहा हूं, है ना। तो आपको फिर से सामने वाले को यह नहीं बताना पड़ता है कि आप कौन से एलिमेंट में बाइनरी ऑपरेशन पहले कर रहे हो, है ना। बाइनरी ऑपरेशन दोनों जगह हो रहा है, बाइनरी ऑपरेशन की तरह ही वर्क करेगा। तो आपको कभी ये नहीं बताना पड़ता है कि मैं पहले 1 प्लस 2 को ऐड करूंगा फिर 3 को ऐड करूंगा, है ना, या मैंने पहले 2 प्लस 3 को ऐड करूंगा उसके बाद 1 को ऐड करूंगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है ना। इसलिए आप इस टाइप के ऑपरेशन में जब भी कोई आपको इस तरीके से लिख के देता है 1 प्लस 2 प्लस 3 करके, तो कभी भी हमको ब्रैकेट लिख के उसको समझाना नहीं पड़ता है कि इसमें पहले आप इसको करो फिर ये करो, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, इसलिए ये क्या होता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। लेकिन अगर आप यही चीज माइनस में कर दोगे, अगर मान लो मैंने 1 माइनस 2 माइनस 3 लिखा और हमने 1 माइनस 2 माइनस 3 लिखा, है ना, तो अगर यहां पे ब्रैकेट नहीं लिखा हुआ है, अगर आप इसमें ब्रैकेट नहीं लगाते हो, तो 2 टाइप का आंसर आपके पास आ सकता है ना। कोई क्या कर सकता है, पहले वाले को ऑपरेशन पहले करे, पहले वाले का ऑपरेशन करेगा तो -1 -3 और ये क्या दे देगा, -4 दे देगा। और किसी ने बाद वाले में ऑपरेशन अप्लाई किया पहले, तो क्या होगा, ये यहां से -1 दे देगा और ये वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, 2 की इक्वल हो जाएगी। तो क्या ये ऑपरेशन इक्वल होता है, नहीं होता है ना। तो क्योंकि 3 ऑपरेशन आप ट्राई करते हो, तो यहां पे ये दोनों चीजें डिफरेंट आती है, इसलिए आपको यहां पे उसको ब्रैकेट्स लगा के बताना पड़ता है कि पहले आपको कौन सा ऑपरेशन करना है, ठीक ना। तो इस वाले प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के ऑपरेशन को क्या बोलते हैं हम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना। तो लिख लो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और अगर कोई ऑपरेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपको उसमें ब्रैकेट दे के बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। वो आप डायरेक्टली लिख दोगे तो वो सामने वाला समझ जाएगा। लेकिन अगर वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता है, तो हमें स्पेसिफिकली बताना पड़ता है, ब्रैकेट लगा के उसको देना पड़ता है कि यही ऑपरेशन करना है आपको पहले, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, लिख लो डेफिनेशन। ऑपरेशन, अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार, अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइन फ्रॉम A क्रॉस A टू A, है ना, is said to be associative, is said to be associative if A स्टार B स्टार C, है ना, A स्टार B स्टार C इक्वल टू A स्टार B स्टार C, है ना। अगर यहां पे आप ये दो ब्रैकेट अलग अलग जगह यूज करते हो और दोनों की वैल्यू अगर सेम आती है, तो हम उसको क्या करते हैं, एसोसिएटिव बोलते हैं। और ये क्या, फॉर ऑल वैल्यू ABC बिलोंग टू सेट A, है ना। तो ये सारे एलिमेंट के लिए ये चीज ट्रू होना चाहिए, और ये चीज आपको पता है ऑलरेडी, है ना। तो आप फिर से अगर मैं वही टेबल क्रिएट करके आपको बताऊं, है ना, तो देखो आप कि अगर मैं इस टाइप से आपको 4 सेट दे दूं, ठीक है, और वही जो हमारा बेसिक 4 ऑपरेशन था, ठीक ना, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है।
तो आपको अब ये समझ में आ रहा है कि कहां पे हमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत पड़ती है और कहां पे नहीं पड़ती है ना। क्यों? क्योंकि कौन सा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है और कौन सा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता है ना। तो जो एडिशन वाला है, एडिशन वाला क्या करता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है हर जगह। मल्टीप्लिकेशन भी क्या करता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। लेकिन इस दोनों में आपको क्या करना पड़ेगा? बताना पड़ेगा कि आप कौन सा ऑपरेशन पहले ट्राई कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये एसोसिएटिव के लिए हमने बनाया है ना, और ये इन सब के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है ना। तो इसलिए कभी भी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन 2 से ज्यादा नंबर्स का दिया जाता है तो आप ये नहीं पूछते हो कि मुझे ब्रैकेट्स कहां पे लगाना है ना, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट सेटिस्फाई करता है उसको, इसलिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझो कि फिर से मैं अगर वही ऑपरेशन ले लूं, R क्रॉस R2 R और A स्टार B अगर मैं डिफाइन कर दूं A प्लस 4B स्क्वायर, ठीक है। और अगर मुझे ये चेक करना है तो हमने देखा था कि ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है। एसोसिएटिव चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा? A स्टार B स्टार C पहले इक्वल टू A स्टार B स्टार C, है ना। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करता हूं। देखो लेफ्ट हैंड साइड में जब हम करेंगे तो पहले हमें A स्टार B पहले करना होगा और उसके साथ C स्टार लगाना होगा, है ना। उसके साथ हमें थर्ड एलिमेंट के साथ बाइनरी ऑपरेशन फिर से लगाना होगा। तो पहले मैं A स्टार B लगाऊंगा तो A स्टार B की वैल्यू क्या हो जाएगी? A और B के बीच में एलिमेंट होता है तो क्या होता है वैल्यू? ये तो सिंपली यही दे देगा, A प्लस 4B स्क्वायर, है कि नहीं। और इस एलिमेंट का हमें ऑपरेशन किसके साथ लगाना है? C के साथ। अब देखो यहां पे अब आप इसमें ऑपरेशन लगाओगे तो ये कंप्लीट टर्म आपका अब क्या बन चुका है? ये कंप्लीट टर्म आपका A बन चुका है कि नहीं। और ये सेकेंड वाला एलिमेंट आपका क्या बन चुका है? सेकेंड वाला एलिमेंट आपका B बन चुका है। क्लियर है? तो इस वाले एलिमेंट के लिए हम क्या करेंगे? इसमें जब आप फिर से यही ऑपरेशन लगाओगे तो A की जगह पे आप क्या लिखोगे? A प्लस 4B स्क्वायर, है ना। और B के जगह पे आप क्या लिखोगे? C, तो क्या हो जाएगा? प्लस 4C स्क्वायर। क्लियर है? और अगर मैं राइट हैंड साइड का ऑपरेशन लिखूं तो क्या है? A स्टार B स्टार C, ठीक है। तो देखो A तो पहले बाहर में है, A को हम बाद में करेंगे, पहले ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। B स्टार C की जगह पे क्या हो जाएगी? A के जगह पे B और B के जगह पे C पुट कर दो तो ये क्या हो जाएगा? B प्लस 4C स्क्वायर, है कि नहीं। और अब देखो ये कंप्लीट टर्म हमारा क्या बन गया? ये कंप्लीट टर्म हमारा ये एलिमेंट सेट B बन गया, है ना। और A की जगह पे हमें क्या पुट करना है? A की जगह पे तो हमें A ही पुट करना है। तो जब इसमें पुट करेंगे तो ये क्या होगा? देखो A वाले के लिए तो फर्स्ट पॉइंट पे हमें A ही आएगा, A प्लस 4, और B के जगह पे हम क्या पुट करना पड़ेगा? ये कंप्लीट एलिमेंट पुट करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? B प्लस 4C स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो समझ में आ रहा है क्या? है ना। कैसे किया समझ में आ रहा है? क्योंकि ये अब एक एक्चुअली में कंप्लीट एलिमेंट बन चुका है ना। ये कंप्लीट एलिमेंट है, तो कंप्लीट एलिमेंट है तो उसको उसी एलिमेंट के प्लेस पे रखना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से लिख दिया। और आपको दिख रहा है कि ये दोनों फिर से क्या है? इक्वल नहीं है, इसलिए LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो ये क्या है? नॉट एसोसिएटिव, है ना। इस टाइप से आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो कर सकते हो सामने वाले को, कि वो दिख जाएगा उसे कि कैसे हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी निकालना है कि नहीं। तो इजी है शो करना। जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल लूं और आपको बताऊं कि बताओ ये कम्यूटेटिव और ये एसोसिएटिव है या नहीं, दोनों अब चेक करते हैं, ठीक है। मान लो मैंने फिर से एक स्टार ऑपरेशन लिया R क्रॉस R2 R में, ठीक है। और A स्टार B में डिफाइन कर रहा हूं A टू द पावर B, ठीक है। A टू द पावर B में डिफाइन कर रहा हूं। अब मुझे बताओ कि क्या ये कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है या नहीं, ठीक है। तो अगर मैं कम्यूटेटिव चेक करूं, है ना, कम्यूटेटिव अगर मैं चेक करूंगा तो A स्टार B की वैल्यू किसके इक्वल होगी? A टू द पावर B, और B स्टार A किसके इक्वल होगा? B टू द पावर A, है ना। यहां पे देखो ये जो पहला एलिमेंट था वो बेस में गया था और सेकेंड एलिमेंट पावर में गया था। यहां पे भी पहला एलिमेंट को मैंने बेस में लिया और सेकेंड एलिमेंट को मैंने पावर में भेजा, ठीक है। तो जिस तरीके से डिफाइन है उसी तरीके से हमें लिखना है, क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। और आपको ये दिख रहा है कि ये दोनों क्या है? इक्वल नहीं है, इसलिए ये क्या होगा? नॉट कम्यूटेटिव। समझ में आ रहा है?
अगर मैं एसोसिएटिव चेक करूं तो एसोसिएटिव के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो पहले मैं ए स्टार बी के साथ एक थर्ड एलिमेंट सी का स्टार करूंगा, ठीक है। ए स्टार बी के साथ मैं थर्ड एलिमेंट बी का स्टार सी का स्टार करूंगा, ठीक है। तो देखो कैसे कर रहे हैं, ठीक है। एक थर्ड एलिमेंट में सी का स्टार करूंगा और उस सी स्टार में देखो क्या होगा। तो देखो ए स्टार बी की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी दी हुई है ना। तो ए स्टार बी कितना हो जाएगा, ए स्टार बी कितना हो जाएगा, ए स्टार बी ए टू द पावर बी के इक्वल होगा, है ना। ए स्टार बी किसके इक्वल होगा, ए टू द पावर बी के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पे मैं कितना लिखूंगा, है ना, इसको मैं कितना लिखूंगा, ए टू द पावर बी। तो ये देखो ए टू द पावर बी, क्योंकि ए स्टार बी से डिफाइन किया हुआ है। और अब ये क्या बन चुका है, एक अलग सा एलिमेंट बन चुका है ना। अब ये क्या बन चुका है, एक अलग सा एलिमेंट बन चुका है ना। आप देखोगे ध्यान से कि ये क्या बन चुका है, अब एक अलग सा एलिमेंट बन चुका है। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है, अब एक अलग से एलिमेंट है ना। तो अब इस एलिमेंट को हम फिर से इसके साथ हम दूसरे एलिमेंट और तीसरे एलिमेंट का हम स्टार कर रहे हैं, है ना। तो तीसरा एलिमेंट हमारे पास क्या है, सी वाला। तो अब इस पहले वाले के पॉइंट की जगह पे, पहले वाले के पॉइंट की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, है ना। तो पहले वाले एलिमेंट की जगह पे आप क्या पुट करोगे, है ना। तो आप यहां पे ध्यान दो कि ये क्या बन चुका है, एक एलिमेंट बन चुका है ना। ये सेकंड वाला पार्ट एक अलग सा एलिमेंट बन चुका है। ठीक है, नेटवर्क का इशू था। तो देखो मैं ये बोल रहा था कि यहां पे जो आपका एलिमेंट है ना, यहां पे जो एलिमेंट है मैंने ए स्टार बी किया, तो ए स्टार बी की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, ए टू द पावर बी की इक्वल। और इसके साथ में थर्ड एलिमेंट को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो पहला एलिमेंट के जगह पे अब मैं क्या पुट करूंगा, है ना। पहले एलिमेंट ए की जगह पे अब मैं क्या पुट करूंगा, ए टू द पावर बी, है ना। तो ए टू द पावर बी, तो जहां पे ए है उसके जगह पे आपको क्या पुट करना है, ए टू द पावर बी। तो ये देखो क्या हो जाएगा, ए टू द पावर बी। और ये सी वाला कहां चला जाएगा, इसके पावर में, बी की पावर में। तो ये क्या हो जाएगा, ये पावर सी, है ना। तो इसी को आप क्या लिख सकते हो, ए टू द पावर बी सी भी लिख सकते हो। और अगर मैं इसी का राइट हैंड साइड अगर मैं कैलकुलेट करूं, ए स्टार बी स्टार सी कैलकुलेट करता हूं, ठीक है। ए स्टार बी स्टार सी में कैलकुलेट करता हूं, ठीक है। तो देखो ए स्टार बी स्टार सी जब कैलकुलेट करोगे तो पहले मुझे बी स्टार सी कैलकुलेट करना है। तो बी स्टार सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहला वाला बेस में जाएगा, दूसरा वाला पावर में जाएगा, है कि नहीं। और इसमें जब ये अप्लाई करोगे तो पहला बेस वाला पार्ट तो ए ही रहेगा आपका, और इस बी के जगह पे ये सेकेंड एलिमेंट पुट होगा, है ना। तो बी के जगह पे जब ये सेकेंड एलिमेंट पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, बी टू द पावर सी, है ना। तो ये देखो ये दोनों चीजें क्या इक्वल है, ये दोनों चीजें इक्वल नहीं है, तो ये क्या है, नॉट एसोसिएटिव है ना। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता है आपका, है ना। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको इस तरीके से एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव वाला पार्ट अगर आपको चूज करके देखना हो या चेक करना हो तो आप उसको चेक करके बता सकते हो कि किस तरीके से एसोसिएटिव वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। इसी में दो और प्रॉपर्टी होती है, आइडेंटिटी और इनवर्स निकालना किसी भी ऑपरेशन का, है ना। किसी भी बाइनरी ऑपरेशन का अगर आपको आइडेंटिटी और इनवर्स कैलकुलेट करना है तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी के लिए
अभी ये दोनों प्रॉपर्टी पे ही सेटिस्फाई रखते हैं। पहली चीज हमें बाइनरी ऑपरेशन चेक करना आना चाहिए कि बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, और दूसरी चीज कि अगर बाइनरी ऑपरेशन है तो वो कॉम्यूटेटिव या एसोसिएटिव है या नहीं। ठीक है, तो ये सब चीजें आप देख लेना। एक्सरसाइज 1.4 में आप क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक आप कर सकते हो। ठीक है, एक्सरसाइज 1.4 लिख लो होमवर्क के लिए। होमवर्क के लिए एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन आप ट्राई करो। ठीक है, उसके बाद बाकी सारा पार्ट हम लोग, इसका एक और पार्ट बचा हुआ है, नेक्स्ट लेक्चर में ऑलमोस्ट ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप सारे एक्सरसाइज वगैरह कंप्लीट करते रहो, और जो प्रैक्टिस शीट मिली है वो प्रैक्टिस शीट के भी क्वेश्चंस वगैरह करते रहो नेक्स्ट क्लास 1 to 10 तक, है ना। तो 1 to 10 तक स्टार्टिंग में आपको मिला हुआ है, तो आगे भी अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो करते जाओ। ठीक है, तो वो सारा पार्ट आप लोग कर सकते हो। ठीक है, जेई के एग्जाम के लिए कोई भी सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है, तो उसके लिए आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे कौन सा पार्ट करना है कौन सा पार्ट नहीं करना है। ठीक है, जो भी सिलेबस का रिडक्शन हुआ है वो सिर्फ बोर्ड के लिए हुआ है। ठीक है, तो जब आपका बोर्ड का एग्जाम आएगा तो कौन सा पार्ट आपको करना है कौन सा पार्ट नहीं करना है, वो हम लोग जब टेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज होगा तो आपको टेस्ट पेपर भी उसी हिसाब से मिलेगा। जो सब सिलेबस में हट गया है उन सब के क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन पर्टिकुलरली क्योंकि हम लोग जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, तो जेई में भी कुछ भी सिलेबस हमारा रिड्यूस नहीं हुआ है, तो हमें सब कुछ ये सब करना है। ठीक है, तो इन सब चीजों को आप लोग प्रैक्टिस करते रहो। बाकी जब बोर्ड वाला पार्ट, जब आपका बोर्ड का एग्जाम आएगा तो उस टाइम पे हम लोग उस तरीके से प्रिपेयर करेंगे कि वो वाला पार्ट हमें कवर ना करना पड़े। ठीक है, तो जो सब चीजें रिमूव हुआ वो चीज मैंने लिस्ट आपको दे दिया है। बाकी जेई के लिए कुछ भी रिमूव नहीं हुआ, जितना हम लोग पढ़ रहे हैं वो सब कुछ हमारे सिलेबस में है ही। ठीक है, तो बोर्ड के टाइम पे जब आएगा तो मैं बता दूंगा कौन सा पार्ट के लिए रिवीजन करना है और कौन सा पार्ट नहीं करना है। लेकिन फिलहाल के लिए अभी आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 5 एक्सरसाइज 1.4 का कंप्लीट करो। ठीक है, फिर हम लोग इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कल आपका क्लास मॉर्निंग में होगा 9 बजे से। ठीक है, तो उस टाइम पे फिर हम लोग इसी वाले पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलो बाय।